बढ़ लेते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं और झारखंड ऐड होने के साथ ही 326 सीटें अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। 215 एनडीए का स्कोर हो चुका है और 79 इंडिया का जो स्कोर है इंडिया गठबंधन का वो हो चुका है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने खोलते हैं, जिससे कितना बदलाव होता है इस टैली में ये आप खुद देखिएगा। कुल 42 सीटें हैं और बीजेपी यहाँ एज लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 23 सीटें कुल जीत सकती है, जबकि टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो 19 सीटें यहां पर टीएमसी जीत सकती है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, लेफ्ट के लिए भी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी ममता वर्सेस मोदी की अगर फाइट है तो यहां आप कह सकते हैं कि अब मोदी को एज मिल गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिल गई है। पिछली बार से इंप्रूव किया है अपने यहां पर सीटों की संख्या को बीजेपी ने, और 23 सीटें बीजेपी यहाँ, और ये बहुत बड़ा नैरेटिव है कि किस तरह से अगर पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में जहां पर बंगाली अस्मिता की बात की जाती है और एक बड़ी छत्रप है दीदी, और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में तमाम बीजेपी की ताकत के बाद भी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, तो क्या वहां पर उनके गढ़ को, उनके किले को बीजेपी जो है हिलाने में कामयाब रहती है अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उभरती है? और यहां पर अगर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी, मतलब वो तो लगातार जीतते आए हैं, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार अधीर रंजन चौधरी के बहुत ज़्यादा मुश्किल होने, पिछली बार भी जब वो चुनाव जीते थे तो यही बताया गया था कि उन्होंने बीजेपी को बाकी सीटों पे मदद किया था, बीजेपी उनकी वहाँ पे मदद किया था। वो बहुत एक ट्रिकी सीट है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड है। पूरे स्टेट में आप देखेंगे तो मुस्लिम वोटों का एक एकाधिकार हो गया ममता बनर्जी की पार्टी का, तो वहाँ उस सीटों पे भी अब देखेंगे कंप्लीटली पोलराइजेशन हो रहा है ममता बनर्जी के फेवर में। कैंडिडेट भले ही थोड़ा वीक ममता बनर्जी ने दिया, यूसुफ पठान को दिया, लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका एक लड़ाई रहा है ममता बनर्जी के साथ, इसलिए लग रहा है ममता बनर्जी की एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उनको हराने का भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जिस तरह का एक पूरे ओवरऑल पिक्चर की यदि बात करें, पूरे बंगाल की बात करें, जिस तरह का एक मोमेंटम बन रहा है बीजेपी के लिए, यदि बीजेपी इस मोमेंटम को बरकरार रख पाई तो एक बहुत बड़ी सेटबैक हो सकता है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में एक लीडिंग पोजीशन में थी। कहा यह भी जा रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन आज की डेट में यदि वो अपनी गढ़ में बीजेपी इससे पीछे चली जाती है तो इनके लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो सकता है बंगाल में। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक और चौंकाने वाला नाम होगा आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा भी जो है वो भी यहाँ पर हारते हुए, अगर हम सही करें भावेश तो गलत नहीं है कि वहां से वो भी हार रहे हैं। चलिए सीटों वाइज हम लोग एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, कौन सी सीट किसके खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर दमदम की सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, जादवपुर तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, कोलकाता दक्षिण भी टीएमसी, कोलकाता उत्तर भी टीएमसी, हावड़ा तृणमूल, कूच बिहार यहाँ पर बीजेपी निश्चित प्रामाणिक जीत रहे हैं, और अलीपुरद्वार बीजेपी, जलपाईगुड़ी बीजेपी, दार्जिलिंग बीजेपी, रायगंज बीजेपी, बालूरघाट बीजेपी, मालदा उत्तर तृणमूल कांग्रेस, मालदा दक्षिण तृणमूल, जंगीपुर तृणमूल, बहरामपुर तृणमूल, मुर्शिदाबाद तृणमूल, कृष्णानगर बीजेपी, यानी महुआ मोइत्रा यहां से हार रही हैं, और रानाघाट बीजेपी, बानगांव बीजेपी, बैरकपुर बीजेपी, बारासात बीजेपी, बशीरहाट तृणमूल कांग्रेस। संदेश खाली का मुद्दा क्या यहां पर काम नहीं कर रहा है, मुस्लिम डोमिनेंस यहां पर ज्यादा है। जयनगर तृणमूल कांग्रेस, मथुरापुर तृणमूल कांग्रेस, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ही जीत रही है, उलुबेरिया तृणमूल कांग्रेस, श्रीरामपुर तृणमूल कांग्रेस, हुगली बीजेपी, आरामबाग बीजेपी, तमलुक बीजेपी, कांती बीजेपी, घाटल बीजेपी, झारग्राम तृणमूल, मेदिनीपुर बीजेपी, पुरुलिया बीजेपी, बांकुरा बीजेपी, विष्णुपुर बीजेपी, बर्धमान बीजेपी, बर्धमान दुर्गापुर बीजेपी, आसनसोल यानी शत्रुघ्न सिन्हा भी हार रहे हैं बीजेपी, बोलपुर तृणमूल और बीरभूम भी तृणमूल के खाते में जाती हुई दिख रही है। राहुल महाजन जी, शत्रुघ्न सिन्हा हार जाएंगे आसनसोल से? देखिए वहां पे जिस तरह की बीजेपी की इस वक्त स्थिति है, क्या इशू काम करेंगे इसको देखना होगा। संदेश खाली का जो पूरा मामला है वो कितना बढ़ता है, कितना कहाँ तक उसका असर जाता है, वो देखने वाली बात होगी। उसमें महिलाएं उसको किस तरह से लेती है पश्चिम बंगाल में, वो क्या बीजेपी के, देखिए हम जानते हैं कि बीजेपी की तरफ महिलाओं का रुझान रहता है, हमने देखा है विधानसभा चुनावों में भी। तो क्या ऐसा रुझान रहेगा? सीए का इशू जो है, जो जहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगी हुई सीमाएं हैं, जहाँ पर हिंदू शरणार्थी वहाँ पे आए हुए हैं बहुत सारे, वो किस तरह से इस मुद्दे को लेते हैं, क्या वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए संभावनाएं पश्चिम बंगाल में बहुत सारी हैं।
कितनी तब्दील होंगी वोटों में, क्योंकि एक बड़ा पोलराइज्ड इलेक्शन मुझे दिखाई देता है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। जिस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं, वो पूरी मुस्लिम वोट को एक तरफा करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी इस मौके को किस तरह से, क्या वो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करवा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और जो बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा जो राहुल जी बता रहे हैं समीर जी, वो संदेश खाली का है। लेकिन संदेश खाली वाली जो सीट है, अगर बशीरहाट की हम बात करें तो यहाँ से टीएमसी जीत रही है, जबकि पीड़ित महिला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मुस्लिम लेकिन क्या अगर हम बात करें यहाँ पर सीए की, तो मतुआ वोटों को अपनी तरफ खींच पाने में बीजेपी कामयाब रही, उसका भी कुछ एक एडवांटेज यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका मटुआ वोट का एक बड़ा वोट बैंक विधानसभा चुनाव में ही शिफ्ट हो चुका था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 77 सीट्स विधानसभा चुनाव में जीत चुकी थी। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी जब सीए का जिक्र कर रही तो लगातार बंगाल में अमित शाह जब भी जाते थे सीए का जिक्र करते थे, और चुनाव के पहले सीए लाने का बड़ा मकसद ये भी रहा कि बंगाल के अंदर एक संदेश जाए और भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिले। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का उसका बड़ा एक राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीए के भरोसे नहीं है। अगर पिछले 10 साल का आप देखेंगे प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर 2024 तक का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 28% अपना वोट बैंक पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ाया है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहां फोकस करते रहे, अमित शाह संगठन का फोकस करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि संदेश खाली का बहुत ज्यादा असर बंगाल के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सीट संदेश खाली जिस लोकसभा में आती है वहीं अगर रेखा पात्र हार रही है, इसका मतलब ये है कि उसका बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर उसका असर नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि वहां पर SC ST वोटर्स जो है असर ना हो, लेकिन संदेश खाली का असर आपने ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है और एक महिला मुख्यमंत्री उसको काउंटर नहीं कर रही है। महिलाओं का देखा जाएगा तो ममता बनर्जी की जो श्री लक्ष्मी योजना है वो एक बड़ी योजना वहां पर कारगर रही है जमीनी स्तर पर। लेकिन जो SC ST वोटर्स है, जैसे रेखा पात्रा वो SC कम्युनिटी से आती है, SC ST वोटर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में सक्सेसफुल रही है कि अगर वापस ममता बनर्जी के सांसद जीत कर आएंगे तो ये तय मानिए कि आपकी जमीनों पर फिर कब्जा होगा और आपके साथ फिर अत्याचार होगा। तो मुझे लग रहा है SC ST कम्युनिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बेनिफिट मिलने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी वहां सीटें बढ़ाने जा रही है। और वैसे भी ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर करप्शन का लगातार आरोप रहा, गुंडागर्दी का आरोप लगता रहा, एक वर्ग है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा भी था कि वहां पर जनता की भी जाए मैसेज दीजिए कि जो कम्युनिस्ट ममता सरकार, एक अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। अमित जी ने कहा था कार्यकर्ताओं से कि कहा था कि जनता की भी जाके आप बताइए कि जो लेफ्ट रात के अंधेरे में करप्शन करते थे, ममता बनर्जी वो दिन के उजाले में वहां करप्शन करती है, ये जनता को भी जाके बताइए। और मुझे लग रहा है उसका ईडी सीबीआई को लेकर बड़ी एग्रेसिव रहती है। केजरीवाल के बाद अगर कोई लड़ता हुआ नेता नजर आता है इंडिया गठबंधन में तो वो ममता बनर्जी नजर आती है। मैं राहुल जी आऊंगी आपके पास, जरा हम स्विंग दिखा देते हैं अपने ओपिनियन पोल में कैसे बदला है यहाँ पश्चिम बंगाल का जो ओपिनियन पोल है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए इजाफा जो है वो साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी जो फाइनल ओपिनियन पोल अब हम बता रहे हैं उस फाइनल ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी एज ले रही है, यानी कि बड़ी पार्टी बन रही है, और बड़ी पार्टी बनते हुए 23 सीटें 42 में से बीजेपी जीत सकती है, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। जबकि अगर आप बात करेंगे टीएमसी की तो टीएमसी यहां पर सीटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 19 सीटें जो हैं वो ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही हैं। ये स्विंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बदलाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब भावेशी बदलाव हुआ कैसे? वो पश्चिम बंगाल जहां ममता दीदी काफी स्ट्रांग नजर आती हैं, एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का जवाब देती हुई नजर आती हैं, वहां बीजेपी का एज लेना, बड़ी पार्टी बनना, क्या बदलाव हुए ग्राउंड पर? देखिए, जब हमने इस डेटा को गौर से देखे, जब हमने जुलाई में पहला सर्वे किया था तो उस टाइम बीजेपी 10 सीटों पे लीड कर रही थी, और उसके बाद बीजेपी के पूरे कैडर में एक उस टाइम जब असेंबली इलेक्शन के बाद एक बहुत ज़्यादा उदासीनता था, क्योंकि जो वायलेंस हुआ था उस टाइम बीजेपी के जो कैडर को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया गया था। फिर सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे जिस तरह का एक माहौल बना, संदेश खाली का ऐसे हुआ, अमित शाह जी ने जुलाई अगस्त के बाद वहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया कि हम सीए बहुत जल्दी लेके आएंगे। उसके बाद बीजेपी के लिए एक मोमेंटम बना। जब हम लोग बात करेंगे संदेश खाली के इफेक्ट को लेके बात करें, देखिए ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि वो महिला वोटर को अट्रैक्ट करती है अपनी योजनाओं से, खुद एक महिला है
और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जो चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है उसमें महिलाओं का एक अच्छा खासा योगदान है, लेकिन बंगाल में ये थोड़ा बहुत पीछे हो जाते थे। लेकिन चूंकि संदेश खाली के इशू के बाद उस पर्टिकुलर सीटें भले बीजेपी ना जीत जाए, लेकिन चूंकि एक महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ, अस्मिता से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी के लिए बाकी सीटों पे एक पोलराइजेशन की स्थिति दिख जा रहा है। जो गरीब गुजरे, देखिए बंगाल में आप देखेंगे वैसे तो बीजेपी को कहा जाता है, उनके पोजीशन कहते हैं कि शहरों की पार्टी है, लेकिन बंगाल में एक अलग ही है कि बीजेपी वहाँ पे रूरल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लगभग 70। अगर हम बात करें कि विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं जो हैं उनका बहुत बड़ा फैक्टर रहा था, प्लस बंगाली अस्मिता की भी। लेकिन जब नेशनल टेरिटरी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आज भी नरेंद्र मोदी का विकल्प उन्हें कोई नजर नहीं आता है। जब राष्ट्रवाद की बात हो, जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, जब घुसपैठ रोकने की बात हो, तो बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, तो शायद लोगों को भरोसा पीएम में नजर आने लगा। बिल्कुल आता है, और हमने देखा भी उनकी रैलियों में किस तरह का जनसैलाब उमड़ता है। देखिए पिछले 2 दशक में जिस तरह से बंगाल की राजनीति उभरी है वो देखने लायक है। कैसे लेफ्ट पूरी हट गई और उसमें ममता जी आ गई, और फिर पिछले 2 चुनाव में भाजपा कैसे अपोजिशन बन गई, और अब ऐसा लग रहा है कि वो लीड पार्टी बन जाएगी अगर भावेश के नंबर सही होंगे। और पिछली बार भी भाजपा 40% से ऊपर वोट शेयर में चली गई थी, केवल 2.5-3% का फर्क था उसका और टीएमसी का। तो इस बार मेरे ख्याल से वोट शेयर पता नहीं भावेश आप कितना दे रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन ये बड़ी एक तरह से एक संकेत होगा किसी भी पार्टी के लिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 1 दशक में किसी राज्य पर काबिज हो सकते हैं अच्छे काम के द्वारा। ये कितना बड़ा मुद्दा आपको नजर आया ग्राउंड पे? देखिए एक चीज मैं पॉइंट ऐड कर लूं, क्योंकि शांतु जी कह रहे थे, देखिए बीजेपी जब 2021 में चुनाव हारी भी थी तो बीजेपी का वोट शेयर डाउन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, 2-3% ही डाउन हो गया था। तब भी बीजेपी वहां पे अपना वोट शेयर जो उसको 2019 में मिला था उसको बरकरार रख पाई थी। इलेक्शन था, हाइपर लोकल होता है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब बीजेपी के लिए जो एडवांटेज यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव में ये है कि बीजेपी ने जितना पिछले 6-7 महीने में, या सीए के जैसा आप जी के कहते, सीए को लेकर हमने पहले भी डिस्कस किया था, लगभग 8-9 ऐसी सीटें जिसपे सीए का इफेक्ट है, जिसमें से 3-4 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी हार गई थी, जिसमें महुआ मुत्ता वाली भी सीट थी, बहुत बोलपुर वाली सीट थी, उसके बाद बर्धमान दुर्गापुर वाली सीट, पूर्वी बर्धमान वाली सीटें थी। इन सब सीटों पे इफेक्ट है उसका, जो बीजेपी संभावना है कि उस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा, एक बात जो ये ओपिनियन पोल को देखकर समझ में आ रही है राहुल जी, लेफ्ट कहाँ पर है? क्या लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है अब उसकी कोई जगह नजर नहीं आ रही है हमें पश्चिम बंगाल में? देखिए ऐसा नहीं कि लेफ्ट की कोई मतलब वहाँ पर असर नहीं है, बहुत कम असर है, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सारा जो लेफ्ट को वोट जाता था वो अपनी तरफ खींच चुकी हैं। बहुत सारा, अगर आप पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा है वो कोई ममता बनर्जी के वोट शेयर से नहीं बढ़ा है, वो लेफ्ट के वोट शेयर को उन्होंने खींचा। तो दोनों पार्टियों ने लेफ्ट के वोट शेयर को इतना खींचा है कि लेफ्ट का वोट शेयर एकदम धरातल पे है। तो और जैसे अभी आप बात कर रहे थे सीए की, आपने बात की, आपको हम मथुआ कम्युनिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मथुआ कम्युनिटी है, राजवंशीज हैं वहाँ के। राजवंशीज जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि मथुआ की तरह ही हैं, वो भी जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं और उनका बहुत असर है। आपको मैं अगर बताऊं, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इनका असर है। और सीए को आप जो का असर जो है आप सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित मत रखिए, इसका असर आपको यूपी में दिखाई देगा, इसका असर आपको राजस्थान में दिखाई देगा, इसका असर आपको दिल्ली तक में दिखाई देगा चुनावों, क्योंकि ये कम्युनिटीज अलग अलग जगहों पर जो है बसी हुई। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में वोट का पोलराइजेशन, सीए और प्रधानमंत्री मोदी एक बॉर्डर स्टेट को जो है ज्यादा सुरक्षित माहौल दे सकते हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एडवांटेज बीजेपी के लिए।